हेलो गाइस, तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एरन क्लासेस में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है बेसिकली मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम जितने भी एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी एग्जाम्पल थे तो बेसिकली हम उसको आज सॉल्व कर देंगे, जिससे कि आपके जो भी डाउट होते हैं हमारे को स्कूल में टीचर्स के द्वारा नहीं बताए जाते, एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कराए जाते हैं, जिससे कि एग्जाम्स में डायरेक्ट हमें एग्जाम्पल ही पुटअप करके दे दिया जाता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो बेसिकली आज हम सारे एग्जाम्पल्स को एक वीडियो में क्लियर कर लेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको जितने भी लेटेस्ट वीडियोज होंगे आपके रिलेटेड तो आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो गाइस, एक्सरसाइज 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, इस एग्जांपल में सिंपली आपको दिया गया है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम ए बी सी इन्होंने रख दिया और यहाँ पे हमें गिवन में क्या है, tan a की वैल्यू दी हुई है 4/3। ठीक है, tan a की वैल्यू दी हुई है 4/3। अब हमें इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा है फाइंड अदर रेशियोज। ठीक है, अदर रेशियोज का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पे sin a की वैल्यू निकालनी है, cos a की वैल्यू निकालनी है, कोट ए की वैल्यू निकालनी है, कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। मतलब जितने भी रेस्ट ऑफ द रेशियोज बच गए हमें बेसिकली उनके वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको tan a = 4/3 दिख गया, इसको देखते आपको समझ जाना है कि tan a आखिर किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो tan a का डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं कि tan a आखिर क्या होता है। tan a होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एंगल फॉर्म कर दे तो tan a क्या होगा, एंगल अपोजिट टू दी साइड अपोजिट टू दी एंगल। तो इसके इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सा है, BC, तो इसको हम लोग लिख देंगे BC। ठीक है, अपॉन इसके एडजेसेंट साइड, मतलब इस एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है, AB, इसको हम AB लिख देंगे। ठीक है, सिंपली आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और मैंने एक और ट्रिक बताई थी आपको, लाल अपॉन कक्का वाले। ठीक है, लाल अपॉन कक्का, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं गाइस तो आपको समझने में आसानी होगी। लाल अपॉन कक्का मतलब कि लंब अपॉन आधार। ठीक है, टेन थीटा जो भी होती है उसकी वैल्यू होती है लंब अपॉन आधार। तो लंब मींस हाइट, तो यहाँ पे लंब कितना है BC और आधार कितना है AB 3, तो इसकी वैल्यू को हम लिख देंगे। अब गाइस ये 4/3 जो आपको दिया गया है ये यूनिट फॉर्म में होती है। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर में या फिर मीटर में इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम अज्यूम करते हैं यूनिट, कुछ इकाई होती है इसकी, 4 इकाई, 3 इकाई, या फिर से बोल लो 4 यूनिट या 3 यूनिट। ये यूनिट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 4K। ठीक है, के कुछ होता नहीं है, लास्ट में कट पिट के बराबर हो जाता है 4K/3K। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब गाइस जैसे कि आपको पता है कि हमारे रेस्ट ऑफ द जितने भी रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो बेसिकली वो क्या होते हैं, ये तीनों ही साइड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास AB और BC तो गिवन है, AC नहीं गिवन। अगर हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपली अगर हम AC को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, है ना, by using पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं यहाँ पे गाइस, आप समझने की कोशिश करिएगा, इससे टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, BC कितना है 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपली इसको K के फॉर्म में रख दिया था। तो अब AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने यहाँ पे स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अंडर रूट आने से क्या आ जाएगा, 4K का स्क्वायर हो गया 16K स्क्वायर और 3K का स्क्वायर हो गया 9K स्क्वायर, टोटल मिलके क्या हो जाएगा 15K स्क्वायर। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, ये 15 में से जब ये रूट को बाहर निकालेंगे तो ये बच गया 5 और K स्क्वायर में से बाहर निकालेंगे तो K। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5K। अब हमारी प्रॉब्लम आधी से ज्यादा सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अब हमारे पास AC भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट देखिएगा किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं sin A। ठीक है, साइन ए जो कि होता है लंब अपॉन कर्ण, है ना, मींस लंब कितना है BC और कर्ण कितना हो गया AC 5K। ठीक है, तो अब हमारे को पता है कि BC अपॉन AC, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, BC कितना है 4 और AC कितना फाइंड आउट कर लिया हमने 5, तो 4/5 खत्म हो गया ना। सिंपली अब हम फाइंड आउट करेंगे cos, cos A,
कोस ए कितना होता है, देखिए आधार अपॉन कर्ण, आधार मीन्स बेस, आधार कितना है 3, ठीक है, और हमारे पास कर्ण कितना है वापस से AC कितना है 5, 5 खत्म हो गया, ठीक है। कोट ए की वैल्यू क्या होती है, टेन ए के हमेशा अपोजिट होती है, तो हमारे पास गिवन है कि टेन ए 4/3 है, तो कोट ए कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल जो होता है वही बेसिकली कोट ए होता है, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं सेक ए, ठीक है। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस ए का, तो अगर ये 3/5 है तो इसका ये कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। और कोसेक ए, कोसेक ए ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का, ये अगर 4/5 है तो इसका क्या हो जाएगा 5/4। अब आप गाइस ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सर क्या कर रहे हैं कि सेक ए को डायरेक्ट इसका उल्टा करते हैं, तो गाइस इस चीजों को समझने के लिए आप मेरे लास्ट सेशन में ऊपर दिए गए आई बटन पर जो वीडियोस तो दिए गए हैं तो उनको देखिए, क्योंकि मैंने 2 लेक्चर्स इसमें ऑलरेडी ले चुका हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको ये इमेज क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली मैं ये कर क्या रहा हूं, इन फॉर्मूलों को कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूं, ठीक है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हम एग्जांपल 2 के नाम से यहाँ देख लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का एग्जांपल है ये। बेसिकली इस एग्जांपल में क्या गिवन है, हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, और हमें गिवन ये है कि sin b इक्वल्स टू sin q, ठीक है, मींस दिस एंगल का sin इक्वल्स टू दिस एंगल का sin, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि अगर sin b इक्वल्स टू sin q है तो आप प्रूफ करिए कि एंगल p इक्वल्स टू एंगल q, ठीक है, कि आपको एंगल प्रूफ करना है। पहले तो ये रेशियो इक्वल बता रखा था, अब आपको बताना है कि एंगल इक्वल है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एंगल को हम तभी इक्वल कर सकते हैं, दो ट्रायंगल्स के एंगल्स को, साइड को हम तभी इक्वल कर सकते हैं जब वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर ट्रायंगल्स की हम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने देखा है कि दो ट्रायंगल्स के एंगल और साइड तभी इक्वल होंगे जब वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस यहां से देखिए आप sin b की वैल्यू निकालिए सबसे पहले, sin b, sin b कैसे निकालेंगे, वही आप सिंपली लाल अपॉन कक्का, ठीक है, इसी रूल को फॉलो करिए, देखिए आप धड़ाधड़ क्वेश्चन को कैसे गिरेंगे। तो सबसे पहले sin b मतलब हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्व, ठीक है, तो b के सामने वाला कौन सा है, AC, तो AC अपॉन कर्व क्या हो जाएगा, AB, ये तो हो गया sin b, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं sin q, sin q क्या होगा, सिंपली ऐसे PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ, क्यों, क्योंकि ये लंब मतलब हाइट है और इसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेनियस PQ, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये दोनों इक्वल है, मींस AC अपॉन AB ये किसके इक्वल हो जाएगा, PR अपॉन PQ। सिंपली आपको पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमें दिया गया क्वेश्चन में sin b इक्वल्स टू sin q, तो इससे हम क्या कर लेंगे, AC अपॉन AB इक्वल्स टू PR अपॉन PQ, ठीक है। अब गाइस सोचिए कि अगर हमारे पास AC और PR इक्वल है, ठीक है, और AB और PQ भी इक्वल है, अगर हमारे पास BC जो ये वाली साइड है, ठीक है, अगर ये सिंपली QR के इक्वल हो जाए तो हमारा काम तो आसान हो गया। इन दोनों का रेशियो अगर हम इनके इक्वल करते हैं तो ये तीनों साइड बाय ट्रिपल एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है, इसको अगर हम मान लेते हैं K, ठीक है, अगर हम CB अपॉन RQ इसकी वैल्यू को भी अगर K पुट कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इक्वल पुट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका रेशियो लेना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं CB, है ना, तो मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आराम से दिख जाएगा। CB की बात कर लेते हैं, अगर मैं CB की बात कर रहा हूँ गाइस, मैं थोड़ा सा इसमें शॉर्ट टर्म्स यूज करूंगा जल्दी जल्दी करने के लिए, ताकि आप क्या करें, आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो आप कॉपी में करके देखोगे, उससे अगर मैं सब आपको पूरा यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, तो आपको मटेरियल पूरा बना बनाया मिल जाएगा, आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा CB, इसमें मैंने लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, तो CB का पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट, क्यों, क्योंकि CB का स्क्वायर होता है तो मैं डायरेक्ट अंडर रूट ले रहा हूँ, तो CB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है, क्यों, क्योंकि AB हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस, और AC हमारे पास क्या है, हाइट, ठीक है। अगर मैं इसका रेशियो ले लूं RQ, नेक्स्ट ट्रायंगल में देखिए RQ, है ना, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, वही सेम अंडर रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए
मैंने सिंपली इनको पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इनकी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। ए बी का स्क्वायर, यहां से देखिए आप ध्यान से, एक मिनट रुकिए मैं आपको बता देता हूं अच्छे से। देखिए ए बी का स्क्वायर, यहां से इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। कैसे, हमें इस टर्म में निकालनी है, के के टर्म में, है ना, ताकि ये सारा कैंसिल आउट होकर किसके इक्वल आ जाए, के। समझ रहे बात आप। तो इसको आप सिंपली आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये अंडर रूट में, और सिंपली इसके बाद हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहां से हम ऊपर से के कॉमन ले लेंगे और सिंपली इसको कट कर देंगे, ये वाला जो पार्ट है ना ये कट हो जाएगा, तो ये आ गया के, ठीक है। अब आप सिंपली जब देख सकते हैं सी बी अपॉन आर क्यू के इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं हैंस ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, सी बी अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो एस 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 कॉन्वेंसी रूल से क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है। सिंपली ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को, हमें क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। तो सिंपली हमने क्या किया, सीबी और आर क्यू का रेशियो निकाल लिया, जो इस टर्म में निकाल लिया, इनको के फॉर्म में लिख लिया और सिंपली हमने के कॉमन लेके निकाल लिया, ठीक है। एग्जांपल 3 देखते हैं। इसमें हमारे पास जो ट्रायंगल दिया गया है, इसमें गिवन क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहां फॉर्म हो रहा है, एंगल सी पे, ठीक है। और हमें गिवन है कि ए बी है वो 29 यूनिट्स है। मैंने आपको बताया था ये यूनिट्स में दी हुई होती है, इकाई मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है एक तरीके से, ठीक है, 21 यूनिट्स, ठीक है। इसमें ये दी गई है, हमें फाइंड आउट करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब हमें पता है कि cos थीटा और sin थीटा होते क्या है, इनका रेशियो क्या होता है, तो लाल अपॉन कक्का। सिंपली आपको इसी को फॉर्म को ध्यान रखना है, तो लंब अपॉन कर्ण और आधार अपॉन कर्ण, मतलब दोनों ही कंडीशन में हमें क्या चाहिए, लंब तो चाहिए ही चाहिए, एक बार लंब चाहिए और एक बार आधार चाहिए, ठीक है। तो हमें AC तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो AC निकालने के लिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपली मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम का। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस CB का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि AB हमारे पास हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सिंपली इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, वो आप फाइंड आउट करिए। 21 का देखिए होता है 441। 29 का मैं वैदिक मैथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। 29 का स्क्वायर क्या होगा, 9 नाम 81, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीपल है, 9 दूनी 18, दूनी 36, एक 8 6 14 की 4 हासिल की 1, 5 3 841, ठीक है। ये देखिए 841, आप तो चेक कर लीजिए, अगर कभी आपको वैदिक मैथ भी सीखनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 400, मतलब 20 यूनिट्स। मतलब अब हमने फाइंड आउट कर लिया AC की वैल्यू, है ना। अब AC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मतलब हमारे पास sin थीटा भी आ गया, और cos थीटा पहले हमारे पास था ही, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, sin थीटा क्या हो जाएगा, वो हमारे पास sin थीटा होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, ठीक है, AC अपॉन AB, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 20, और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 29, और cos थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। cos थीटा कितना हो जाएगा, आधार अपॉन कर्ण, मतलब 21 अपॉन 29, ठीक है। अब आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा कितना है 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे आप, इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए 29 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। सिंपली ये बहुत ही इजी है, इसकी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है। नेक्स्ट है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 21 अपॉन 29 का स्क्वायर
माइनस वही 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर, ठीक है। देन अगेन एलसीएम ले लेंगे तो 29 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो हमारे पास इसमें क्या बच जाएगा इसको सोल्व करने के बाद 41 अपॉन 841। अब दोनों आंसर चेक कर लीजिए, दोनों आंसर अगर सही नहीं आ रहे हो तो मुझे आप बताइएगा जरूर, बाकी प्रोसीजर सेम ये रहेगा। अगर वो डाउट आता है तो मुझे बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल कुछ इस प्रकार से दिया गया है हमारे को कि हमारे को एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहां पे फॉर्म हो रहा है, एंगल बी पे, ठीक है। मतलब ये वाला 90 डिग्री एंगल हो गया। और एक चीज देखिए tan a की वैल्यू कितनी देखिए 1, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a = 1, मतलब इस चीज को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करना है हमें इस चीज को। अब आपको tan a की वैल्यू दे रखी है तो मतलब जो गिवन होता है सबसे पहले उस डाटा को यूज करना सीखिए, ठीक है। तो tan a की वैल्यू हमारे को दे रखी है 1, ठीक है। तो 1 मींस मतलब ये tan a की होता क्या है, मैंने आपको बताया वही सिंपली लाल अपॉन कक्का, ठीक है। मतलब लंब अपॉन आधार, मतलब हाइट अपॉन बेस। तो इसमें हाइट क्या हो जाएगी, AB और बेस है। अगर हम बात करते हैं सुनिए tan a की, tan a मतलब ये, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये हाइट हो जाएगा BC और बेस क्या हो जाएगा AB। तो हम लिखेंगे BC अपॉन AB, ठीक है। अब चूंकि ये किसके इक्वल है, 1 के, तो हम इसको सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि BC = AB, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, काम आएगी हमारे आगे, ठीक है। अब हमें साइन और कोस यूज में आ रहा है तो मतलब कुल मिला के हमें यहाँ पे अगर हमें BC और AB का काम हो गया है तो अब हमें AC का भी निकालना होगा, ठीक है। AC इसको अज्यूम कर लीजिए कि ये सारे किसके इक्वल है, दोनों चीज k के। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, क्योंकि मैंने BC की वैल्यू को k माना है, AB की वैल्यू को भी k माना है, तो इन दोनों का सम ही तो हाइपोटेनस के इक्वल होगा, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट 2k स्क्वायर, k बाहर ले लेंगे ये आ जाएगा k अंडर रूट 2। तो बेसिकली AC की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम निकालते हैं साइन a, ठीक है, साइन a। अब साइन a देखिए आप, ये a है, ठीक है। साइन a क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, इसके सामने वाला लंब मतलब BC और कर्ण क्या है AC, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए BC अपॉन AC, BC हमारे पास कितना है k और AC हमारे पास कितना है k√2, इससे ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/√2। इसी प्रकार से सिंपली आप cos a निकालिए, cos a क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण, आधार ये तो लंब हाइट हो गई हमारे पास, ठीक है। ये तो हाइट है क्योंकि इसके सामने है, ये वाली चीज क्या होगी बेस, तो ये क्या हो जाएगी AB अपॉन AC, ठीक है। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी सिंपली 1/√2, ठीक है। अब हमारे पास जो ये दिया गया है इसमें सिंपली हमें फॉर्मूला को पुट करना है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी आई 1/√2, मल्टीप्लाई वापस cos ए की वैल्यू कितनी आई 1/√2, तो इक्वल्स टू, देखिए √2 मिलके क्या हो जाएंगे 2, तो इससे मैं डायरेक्ट 2 को काट सकता हूँ, इक्वल्स टू हो गया 1 के। तो सिंपली हम लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ। बहुत ही इजी चैप्टर से गाइस, आपको सिंपली क्या है कंसेप्ट को याद रखना है, और इस लाल अपॉन कक्का के कंसेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया, ठीक है, तो ये आप पकड़ में तभी आएगा जब आप मेरे पिछले की वीडियोस भी देखेंगे कि आखिर लाल अपॉन कक्का चीज क्या है, ठीक है। तो आप बेसिकली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल इसका और देखते हैं। इस एग्जांपल में अब जो 5th नंबर का एग्जांपल है, बेसिकली इसमें जो ट्रायंगल दिया गया है इसमें गिवन ये है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर P पॉइंट पे हमारे पास 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। PD 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। उसके बाद हमें गिवन है कि OP की वैल्यू कितनी दे दी थी 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ दे दिया 1। हमें फाइंड आउट करना है sin Q और cos Q की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमें दिया गया OQ माइनस PQ, बट पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास देखिए OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब OQ अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो OQ या PQ इधर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 PQ इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ PQ का स्क्वायर से PQ का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बच गया 1 प्लस 2 PQ इक्वल्स टू OP का स्क्वायर। सिंपली हमारे पास ये बच रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
हाँ ठीक है। अब आप देखिए कि OP का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49, ठीक है। और इधर हमारे पास 1 प्लस 2PQ है, 1 प्लस 2PQ, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस 2PQ इक्वल्स टू 49। आप ऐसे देख सकते हैं इसको सिंपली, ठीक है। तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। यहाँ से हम PQ की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू जो 24 सेंटीमीटर है इसमें पुट करेंगे तो OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, OQ की वैल्यू आ जाएगी 1, इधर जाकर क्या हो जाएगा 25, मतलब PQ आ गया OQ आ गया, ठीक है। PQ आ गया और OQ कितना आया 25 और ये कितना आया 24। तो आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, साइन क्यू मतलब वही लाल अपॉन कक्का लंबकर्ण, ठीक है। क्यू की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाला क्या है OP, मतलब 7 अपॉन कर्ण, इसके सामने 25, ये तो हो गया। और cos क्यू की बात कर रहे हैं तो cos क्यू इसके सामने आधार 24 अपॉन कर्ण 25, खत्म। तो ये सिंपली कुछ एग्जांपल्स थे एक्सरसाइज 8.1 के। मैं अगर आपने सही में इस एग्जांपल को एंजॉय किया हो और अगर आपको लग रहा हो कि अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कमांड आपको मिलने लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी 10th क्लास के अपने फ्रेंड्स हैं तो उनको शेयर कीजिए। और मैं ऐसे डेली पूरी 10th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स को हम लोग खदेड़ के रख देंगे, सारे वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको और कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो टारगेट रखते हैं बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 का। तो प्लीज गाइस बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।